स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन जो 2022 में टोटल 48 शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे उसी का सोल्यूशन करने वाले हैं। और ये हमारा 8वां शिफ्ट का सोल्यूशन, इससे पहले मैंने 7 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। और एमटीएस का प्रीवियस ईयर को तो पूरा तरह से रट जाइए, क्योंकि रीजनिंग का तो समझिए कोई लेवल नहीं है, फिर भी आपको रीजनिंग पास करना है, इसलिए तो कम से कम प्रीवियस ईयर तो जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दी गई आकृति में कौन सा ऑप्शन में निहित है, यानी कि ऐसा आकृति जो है कौन सा ऑप्शन में निहित है। तो चलिए देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आकृति ऐसा तो दिया हुआ, लेकिन यहाँ देखिए बीच से जो है ऐसा आकृति यहाँ पर थोड़ा सा वाला पार्ट जो यहाँ पर एक ऐसा नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक आकृति ऐसा मुड़ा हुआ है और ये देखिए ये आकृति बिल्कुल यहाँ पर देखिए ऐसा बन रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाए। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दें तो एसएससी जीडी का मैंने लगभग 63 शिफ्ट का सोल्यूशन कराया था प्रीवियस ईयर। उसमें से डिट्टो सवाल प्रीवियस ईयर यानी कि अभी जो एग्जाम चल रहा है जीडी का, सेम वही सवाल आया था। और जो लोग एमटीएस का भी देखे थे या सीजीएल का भी देखे थे, उन लोगों को लेकर तो बहुत बेनिफिट हुआ था, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा पूछा गया था एग्जाम में। और हाल ही एक दो क्वेश्चन इधर से उधर आया, लेकिन सभी प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के कोई क्वेश्चन दिया गया है। 6 व्यक्ति जो है सुमित, अमित, सैफ, हस्तोष, अनुभव, पीयूष एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पीयूष के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि पीयूष यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाईं ओर एक व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद देखिए अमीश किसी भी कोने पर नहीं, पहले देखिए 6 सीट बैठा लेते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन बोला गया यहाँ पर अमीश जो है किसी भी कोना पर नहीं है। आगे देखते हैं, अनुभव सैफ के ठीक बाएं और पीयूष और आशुतोष के बीच में एक व्यक्ति है, यानी कि पीयूष यहाँ पर हो गया, तो यानी कि आशुतोष यहाँ पर हो जाएगा। एएस से लिख लेते हैं आशुतोष को, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। उसके बाद देखिए के बीच में केवल एक व्यक्ति है। आशुतोष के ठीक बाई और कौन बैठा है, यानी कि हमें आशुतोष के बारे यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर कौन आएगा, उससे पहले सभी को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक बोला गया है, यहाँ पर देखिए अनुभव जो है सैफ के ठीक बाईं ओर, यानी कि सैफ अगर यहाँ पर होगा तभी तो अनुभव यहाँ पर होगा। अनुभव को हम एएन से लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर बोला गया था अमीश जो है किसी भी कोना पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर अमीश नहीं होगा तो कहाँ पर यहाँ पर होगा, एएम से अमीश हो जाएगा। और यहाँ पर कौन हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। अब सभी कंप्लीट हो चुका है, तो हमें आशुतोष के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पर अमीश बैठा हुआ है, यानी कि अमीश करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज़ रिपीट कर लेंगे और समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देखिए, सभी पुस्तक के पेन, यानी कि सभी पुस्तक को हम पी से लिख लेते हैं। सभी पुस्तक क्या है, पेन, पेन को हम क्या लिखते हैं, पीएन से लिख लेते हैं, तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी पेन पेंसिल, यानी कि सभी पेन वाला पार्ट जो है ये पूरा वाला पार्ट पेंसिल है, पेंसिल को हम पीसी से लिख लेते हैं, नहीं तो सभी कॉमन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी पुस्तकें पेंसिल है। निष्कर्ष देखिए सभी पुस्तकें, यानी पुस्तक ये वाला पार्ट है, सभी पुस्तकें क्या है, पेंसिल, बिल्कुल होगा क्योंकि पेंसिल के अंदर में ही आ रहा है, इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी पेंसिल पुस्तकें, यानी कि सभी पेंसिल ये बड़ा वाला पार्ट जो है क्या पुस्तकें होगा, बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा पार्ट होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, टोयर को यहाँ पर 62 लिखा गया, हेड को 34 लिखा गया, तो गेल को क्या लिखा। अगर इसका कोडिंग लिखते हैं देखिए क्या 62 बनेगा। टी का कितना होता है, इसका देखिए पहले टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, आई का 9 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। सभी को देखिए जोड़कर अगर यूनिट डिजिट देखिए 8, 9, 17, 17, 5 कितना हो गया 22, यानी कि लास्ट में दोबारा बिल्कुल, यानी कि 62, ये सभी को जोड़ने का 62 बन जाएगा। उसी प्रकार हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जी का होता है 7, ए का हो जाएगा 8, उसके बाद वाई का 25 और एल का 12, इस सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45 बन जाएगा, यानी कि 45 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया कि पहले जिसमें देखिए एक या दो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एक नीचे की तरफ आ गई इस वाले बॉक्स में। उसके बाद देखिए फिर से यानी एक नीचे का था, उसके बाद वो एक ऊपर बढ़ गया। उसके बाद देखिए एक नीचे की आ रही है, यानी अगला जो फिगर बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार ये बनेगा और एक ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ है, यानी कि एक स्थान ऊपर जाएगा। अगर देखिए इसमें कितना कॉलम, पहले इसमें देखिए कितना रेखरिंग दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5, देखिए 2, ये 2 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का रेकरिंग है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ ऊपर से होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। सेकंड ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ ऊपर से तो है लेकिन यहाँ ऊपर की ओर ही होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। यहाँ फोर्थ ऑप्शन ही केवल करेक्ट है, क्योंकि देखिए ये ऊपर से आया और ये ऐसा ही है, पूरा 6 रेकरिंग बन रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी के क्वेश्चन है कोडिंग के रूप में। देखिए ए से यहाँ पर के कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 10 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए सी के स्थान पर सी ही रख दिया गया। उसके बाद टी से देखिए यहाँ पर डी कैसे हो गया, यहाँ पर 20 में से कितना घटा हुआ है, 16 घटे, तभी तो 4 बचेगा। उसी प्रकार देखिए ए से यहाँ 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। उसी प्रकार हमें बताना है इसका, तो ई में हम 10 जोड़ देंगे कितना 15, 15 किसका हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। बीच वाला वैसा ही रह जाएगा, यानी कि वाई ही रह जाएगा। और फिर से देखिए यहाँ पर ई है, तो यानी कि ओ ही हो जाएगा, यानी कि ओ वाई ओ कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक निश्चित कूट भाषा में दीवार को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजे को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को छत कहा जाता है और छत को झरोखा कहा जाता है और झरोखों को तल कहा जाता है। तो कमरे में जाने का रास्ता कौन सा होता है। अगर किसी कमरे में जाना है तो उसके क्या गेट से ही जाएंगे, यानी कि दरवाजा से जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दरवाजा को क्या कहा गया, दरवाजे को खिड़की कहा गया, इसलिए सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए मार्स को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, प्लूटो को इस प्रकार लिखा गया, तो हमें अर्थ का बताना है। अगर आप ध्यान से देखें एम को किस किस के बीच में आता है, एन और एल के बीच में एम आता है। देखिए कोई एल के बाद देखो क्या होता है, एम होता है, उसके बाद एन होता है। उसके बाद देखिए एक इसके बीच में आता है, जेड और बी के बीच में, यानी कि सभी का बीच बीच वाला संख्या लिख दिया गया है। उसी प्रकार हम अर्थ का लिखते हैं। ई किसके बीच आता है, ई किसके बीच आ जाता है, डी और एफ के बीच में, क्योंकि देखिए इधर से जाना है, ठीक है, यानी कि डी इधर होगा, उसका बीच में ई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीच में हम लिख देते हैं पहले इसको, ई हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा। ए किसके बीच में हो जाएगा, ए जो है बी और जेड के बीच में हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, आर, आर किसके बीच में होता है, एस और क्यू के बीच में आर होता है। क्यू के बाद कितना होता है, आर होता है, उसके बाद एस हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, टी, टी किसके बीच में होता है, यहाँ पर एस और यू के बीच में होता है, यानी कि यू एस हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, एच, यानी कि आई और जी के बीच में एस होता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए एक और कथन इसका क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन देखिए, कुछ दांत नाक है, इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं कुछ दांत, दांत को हम डी से लिखते हैं, कुछ दांत जो है नाक, नाक को हम एन से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए और कुछ नाक हाथ, यानी और कुछ नाक जो है क्या है, हाथ को हम एच से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ हाथ पैर, यानी कि कुछ हाथ जो है ये पैर, पैर को हम पी से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ दांत पैर, यानी कि कुछ दांत ये पैर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तो बहुत दूरी हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी हाथ नाक है, यानी कि सभी हाथ जो है नाक होगा, या थोड़ा सा तो होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 सही होगा, न ही दूसरा सही होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 1703 से या 1668 कैसे हो गया, यहाँ पर 35 घट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना घटा, यहाँ पर भी 35, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा तो 3 होता है। उसके बाद देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पर भी 35 घट रहा है और यहाँ पर भी 35, यानी कि सभी में 35 घट रहा है। यानी कि अगर हम लास्ट यूनिट डिजिट देखिए 3 है, 3 में से हम 5 घटाएंगे तो यानी कि एक यहाँ पर लेना पड़ेगा हासिल, यानी कि 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी कि लास्ट में 8 होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 है, 1528, यानी कि यही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग करूँ मैं, देखिए एल से आई कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है। उसके बाद देखिए आई से यहाँ पर एफ, यहाँ पर भी 3 घटा, क्योंकि एफ के बाद जी एच आई होता है। उसके बाद देखिए सी से भी हम 3 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, जेड के बाद होता है ए बी सी, यानी कि 3 घट रहा है। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर वाई कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 घट रहा है, तो यू से भी हम 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद टी यू होता है। उसके बाद देखिए लास्ट एस से आर कितना हो रहा है, 1 घट रहा है, यानी कि 3 2 1 घट रहा है, यानी कि 20 1 घटा देंगे तो ओ हो जाएगा, जेड एस ओ कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 से यहाँ 36 कैसे संबंध है, 25 से 56 कैसे संबंध है, हमें बताना है 35 है। अगर यहाँ पर देखिए 15 दूना कितना होता है 30, और 30 में हम 6 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 का दुगुना कितना होता है 50, 50 में 6 एक्स्ट्रा जो 56 हो गया, और 35 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 70, और 70 में 6, सभी में हमने 6 जोड़ा था, इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा। 76 कौन सा ऑप्शन दिया हो, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीडी जी का क्वेश्चन 819 से 829 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 10 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 29 से यहाँ पर 40 कितना हो गया, 11 बढ़ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा, 12 बढ़ गया। अब कितना बढ़ना चाहिए, 13 बढ़ना चाहिए, क्योंकि 10 11 12, उसलिए 13 बढ़ेगा, यानी कि इसमें 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 865 हो जाएगा। 865 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति को पैटर्न को पूरा करना, तो देखिए सिंपल है, बस इसको यहाँ पर मिला दीजिए, ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि एक थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा, और एक वाला पार्ट जो यहाँ पर अंदर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्टार वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पर एक स्टार बना दीजिए, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये पूरा हो गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि इस तरफ होना चाहिए था, यानी ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर एक रेखिंग ऊपर में ठीक है। उसके बाद देखिए ये अंदर में बन रहा है बिल्कुल, और एक स्टार भी दिया, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ का यहाँ पर घटाव में बदलना है, उसके बाद गुना को भाग में बदलना है, और समीकरण को सही करना था। मैंने पहले ही सभी को चेंज कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कितना दूर 0 बन गया। उसके बाद देखिए 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि केवल 4 बचेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों ऑप्शन आपस में संबंधित, उसी प्रकार हमें नीचे बताने से कौन सा इसमें संबंधित है। अगर देखिए 15 और 6 को कुछ करें तो 135 आएगा क्या, 15 में से अगर हम 6 घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9, और 9 से हम 135 को डिवाइड करते कितना मरतबे जाएगा, ये 15 नंबर 135, यानी कि 15 ही नंबर ये कटना चाहिए। उसके बाद देखिए 12 से 5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, और 12 ही से यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, तो 12 7 40 बिल्कुल हो रहा है। उसी प्रकार अगर ऑप्शन देखें, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें 21 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 15, और 15 में अगर 21 से गुना करें यही संख्या से, तो क्या 315 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है, देखिए जी से आई कितना बढ़ रहा है, जी के बाद एच आई यानी कि 2 बढ़ गया। उसके बाद आर के बाद एस टी, यहाँ पर भी 2 बढ़ा। ओ के बाद पी क्यू, यहाँ पर भी 2, डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि सभी में 2 2 बढ़ रहा है, तो एम इसमें भी 2 2 बढ़ा देते हैं। एम के बाद क्या हो, एन ओ हो जाएगा, ए के बाद बी सी हो जाएगा, टी के बाद यू भी हो जाएगा, ई के बाद एफ जी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हो, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का दाईं और प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए इस प्रकार बनेगा तो ये उल्टा बन जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज वाला पार्ट जो इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो यहाँ पर एक ये जैसा निकला हुआ है और ब्लैक है इस तरफ से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक हो गया, और ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर आ गया, और बीच वाला देखिए बीच वाला जो पेंटिंग यहाँ पर है वो सेम ही उसी प्रकार आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 6 मित्र जो है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है। भी केवल 3 मित्रों से लंबा यानी कि भी जो है ये 3 मित्र यानी कि 1 2 3 3 मित्रों से लंबा है। उसके बाद देखिए जेड केवल एक्स से लंबा है यानी कि जेड जो है ये केवल किससे लंबा है, एक्स से लंबा है। अब देखिए यहाँ पर डब्लू जो केवल यू से छोटा है यानी कि ये डब्लू जो है केवल यू यानी कि यू सबसे ऊपर होगा तभी तो डब्लू इसके नीचे यानी कि केवल यू से छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ज्ञात कीजिए सभी मित्रों में से तीसरा यानी कि कौन एक बचा हुआ है, वाई यानी कि वाई यहाँ पर आ जाएगा। और कौन सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा एक्स, उसके बाद जेड, उसके बाद तीसरा कौन हो जाएगा वाई यानी कि वाई करेक्ट हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन देखिए, इसको जूम कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, सभी को बार बार रिपीट कर देते हैं। देखिए ये वाला ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार खुलेगा तो यहाँ पर ये ऐसा बनेगा, और ये वाला पार्ट जो यहाँ पर ऐसा बनेगा, और ये जब पूरा बन जाएगा तो एक बड़ा गोला यहाँ बनेगा और 2 छोटा गोला यहाँ पर हो जाएगा। और ये जब नीचे की ओर आएगा या देखिए जब इस प्रकार ये पलट रहा है यानी कि सेम इसी प्रकार इस तरफ अगर जाएगा तो सेम इसी प्रकार 2 गोला यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जब नीचे की ओर पलटेगा तो यानी कि 2 गोला नीचे की ओर भी बन जाएगा, यानी कि जो ये वाला पार्ट है इस तरफ है यानी कि यहाँ पर भी एक गोला और यहाँ पर भी गोला यानी कि ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें यहाँ पर 2 गोला होना चाहिए लेकिन यहाँ तो 3 दिया गया यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तो पूरा ही नहीं किया गया यानी कि ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी 2 गोला है, यहाँ पर भी 2 गोला और यहाँ पर भी 2 गोला और यहाँ पर भी, और बीच में एक बड़ा गोला यानी कि बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 लड़कियां जो जे के एल ए बी सी जो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 4 लड़कियां कोनों में बैठी है और 2 लड़कियां जो है प्रत्येक वर्गाकार मेज के 2 विपरीत भुजाओं के मध्य में बैठी है। हमें बताना है, देखिए पहले एक वर्ग बना लीजिए। ठीक है, पहले इसको वर्ग बनाते हैं। उसके बाद देखिए 4 जो लड़कियां कोने में बैठी है और 2 लड़कियां सामने आमने बैठी है। यहाँ पर बोला गया एल और सी एक दूसरे के सामने बैठी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया एल जो है ए और बी की सन्निकट पड़ोसन है, सी कोने में नहीं बैठी है। यहाँ पर देखिए सी कोने में नहीं बैठेगी, सी अगर यहाँ पर हो जाएगा बीच में और एल इसके सामने में हो जाएगा। उसके बाद ए और बी सन्निकट है यानी कि ए और बी यहाँ पर हो जाएगा, और बच गया कौन सा, जे और के बचा यानी कि जे और के यहाँ पर कोना पर आ जाएगा क्योंकि 4 कोनों पर बैठा ना होना चाहिए। उसके बाद सी की सन्निकट पड़ोसन कौन है यानी कि सी के दोनों पड़ोसन कौन है, जे और के, यानी कि देखिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जे और के। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन देखिए। माउड सॉफ्ट जेल को यहाँ पर 8 4 6 लिखा गया है। जेल इज नॉट हार्ड को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है। हार्ड इज ग्रे माउड को इस प्रकार लिखा गया। तो हमें बताना है ग्रे सॉफ्ट का। देखिए ग्रे सॉफ्ट कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर सॉफ्ट दिया गया। देखिए सॉफ्ट का यहाँ पर है। अब देखिए कौन से में सॉफ्ट और दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रे है। और अगर इनमें से देखिए माउड जेल को हम निकाल देंगे, 8 4 6 में से किसी माउड और जेल को निकाल देंगे तो हमें सॉफ्ट का मिल जाएगा। माउड जेल किस में दिया गया, देखिए यहाँ पर माउड है। देखिए इसमें से कॉमन है 3 4 9 और केसी है। देखिए 4 इसमें भी और 4 इसमें, यानी कि 4 जो है माउड का हो गया, यानी कि माउड का यहाँ पर 4 लिख देते हैं और 4 को कट कर दिया, बचा होगा 8 और 6। 8 6 किसमें दिया हुआ, देखिए यहाँ पर भी 8 दिया गया, 8 को भी आप कट कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि आप बचा हुआ कैंसिल हुआ, सॉफ्ट का जो हो जाएगा, सॉफ्ट का यहाँ पर कौन सा हो गया, 6 हो गया। उसके बाद देखिए हमें बताना है किसका, अब ग्रे बचा हुआ यानी कि ग्रे पहले आना चाहिए। तो देखिए ग्रे का इसमें कौन सा होगा, ग्रे कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ग्रे यहाँ पर है, इसमें से कौन सा होगा। देखिए 3 यहाँ पर 4 तो हो चुका है, अब 9 3 और केसी बचा हुआ है। और यहाँ पर देखिए कितना नंबर है, पी आर केसी है और 3 भी इसमें भी है, यानी कि केसी भी हटा दीजिए और 3 यहाँ पर कितना है, 3 भी हटा दीजिए और 4 तो पहले ही से हटा, यानी कि 9 बच गया, यानी कि 9 और 6 बनेगा। 9 6 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिस इज माई ब्रदर को इस प्रकार लिखा गया है, डैट इज माई डॉग को इस प्रकार लिखा गया है, दिस इज योर फादर को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना है ब्रदर का। ठीक है, ब्रदर देखिए कहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर है ब्रदर, और देखिए किस में दिया गया है, और ब्रदर नहीं दिया, यानी कि हमें इन तीनों को हटाना पड़ेगा। दिस इज माई को यहाँ पर से हटा देंगे तो हमें ब्रदर का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या इसमें कॉमन है, BOUV और ZNMN, देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, UV, यानी कि UV को कट कर दीजिए, मिल गया यूवी तो यूवी को कट कर दिया। और उसके बाद देखिए अब जेड एस कहाँ पर है, जेड एस इसमें भी, यानी इसको भी कट कर दीजिए। अब देखिए एम एन है क्या, एम एन देखिए यहाँ पर इसमें भी नहीं है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये दोनों तो कट हो चुका है, अब बीओ बचा हुआ, देखिए बीओ यहाँ पर भी दिया नहीं, इसको भी कट कर दीजिए। अब कौन सा बचा हुआ है, एम एन, यानी कि ब्रदर का जो होगा केवल एम एन हो जाएगा बस, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको जो जो कॉमन दिख रहा है उसको काट कर दीजिए और जो बचा हुआ है ब्रदर का वो लिख दीजिए, बस एम एन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको बारी बारी से एग्जाम में बारी एकदम फटाफट करना है। ठीक है, इसमें सभी को ऑप्शन को बारी बारी से रखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने सभी को चेंज कर लिया है। देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना मरतबे जाएगा, ये 12 मरतबे कट जाएगा। उसका देखिए और ये कितना हो जाएगा, 10 5 50 और 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, और 62 में से हम 41 घटा देंगे तो 21 मिल जाएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सभी में अलग अलग फिगर दिया, लेकिन इसमें देखिए कितना वाले बॉक्स बनना है, 1 2 और इसमें 3 बॉक्स बनना है। उसके बाद देखिए इसमें कितना बॉक्स बनना है, यहाँ पर 4 बॉक्स बनना है। उसके बाद यहाँ पर कितना 3 और ये 1 2 4 और 5 यानी कि 5 बॉक्स बन रहा है। और यहाँ पर कितना बनना है 2 2 4 और 2 6 यानी कि 6 बन रहा है। यानी कि अगला में कितना बनना चाहिए, इसमें 7 बॉक्स बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 2 ये बन गया, 2 4 2 6 और 1 7 यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अगर इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एमटीएस 2023 के लिए प्रीवियस और 2022 में जितने 48 शिफ्ट का सोल्यूशन है उस सभी का आपको मिल जाएगा। और साथ में प्रीवियस ईयर 2021 का भी जितने 42 शिफ्ट में हुआ था यानी कि 2 साल का लगभग आपको मिल जाएगा पूरा सोल्यूशन रीजनिंग का। और साथ में प्रीवियस एसएससी के एग्जाम, एमटीएस के एग्जाम जितने भी जीके के क्वेश्चन है उन सभी का आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले मैंने 2021 का करा दिया है जो 42 शिफ्ट में हुआ था, और इसके बाद जस्ट 1-2 दिन में आपको 48 शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।